नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों। भोपाल चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि हमने जूनियर डॉक्टर की मांगों को मानकर 60 से 70 हजार रुपए तक का स्टाइफंड किया है। हम चाहते तो जुड़ा पर कार्यवाही कर सकते थे। कानून में भी बहुत सारे प्रावधान हैं, लेकिन सरकार कार्यवाही नहीं करना चाहती। यह डॉक्टर देश दुनिया में काम करेंगे, मरीजों को अगर तकलीफ होगी तो फिर हम कार्यवाही करेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि जूनियर डॉक्टर अपनी पढ़ाई के साथ साथ ट्रेनिंग के दौरान यह स्टाइफंड हासिल कर रहे हैं। यह कोई उनकी सैलरी नहीं है। कोरोना काल में जब पीड़ित मानवता को सबसे ज्यादा डॉक्टरों की जरूरत है, तब डॉक्टरों को स्ट्राइक करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना संक्रमण की घटती दर को लेकर कहा कि यह हमारे लिए संतोष की बात है कि कोरोना की गति रोज कम हो रही है। उन्होंने बताया कि हमने जो कोरोना सेफ्टी टीम का गठन किया है, वह अपने क्षेत्र में यह सुनिश्चित कर रही है कि बाजार भी खुले रहें और कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन भी ना हो सके। इसके साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जो भ्रम फैलाया था, हम चाहते हैं कि लोग उस भ्रम से बचें और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन कराएं। देखिए, जूनियर डॉक्टर्स की मांगों को हमने मान लिया। आप देखेंगे हमारी सरकार में तो हमने 17,000 से बढ़ाकर लगभग 60 से 70 हजार रुपये तक उनका स्टाइपेंड किया है। किसी और वर्ग को इतनी हाइक नहीं मिली होगी। और जूनियर डॉक्टर्स अपनी पढ़ाई करते हुए ये ट्रेनिंग का काम कर रहे हैं, जिसमें उनको स्टाइपेंड मिल रहा है। ये तनख्वाह नहीं है, ये सैलरी नहीं है, ये अपनी पढ़ाई के जो ट्रेनिंग है उसको सीखने के लिए वो जो अस्पतालों में ट्रेनिंग लेते हैं उसका स्टाइपेंड है। मुझे लगता है कि इस समय जब पीड़ित मानवता को सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत है, उस समय स्ट्राइक की ज़रूरत नहीं है। निश्चित रूप से हमने अभी भी उनकी मांगों को माना है। हमने 17% की और हाइक दे दी। हम 17% और उनका स्टाइपेंड बढ़ा रहे हैं। और हमने तो और नई व्यवस्था कर दी जो देश में शायद कहीं नहीं हुई होगी, जिसमें अब उन्हें इसकी मांग करने की ज़रूरत नहीं। हर साल 6% अपने आप बढ़ेगा। तो ऐसी सरकार कहाँ मिलेगी कि आपको सुविधा दी दे रही है, आपको पढ़ाई में भी सुविधा। स्टाइपेंड हमने लगातार बढ़ाया, 6% की हाइक आपको मिलेगी। आपकी 6 में से 4 मांगे मान ली हैं। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से सभी को हड़ताल जैसी स्थिति नहीं बनानी चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इस समय जब मरीज़ों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, सभी लोग मिलजुल कर काम करें। उनको लगातार सुविधाएं हम दे रहे हैं और उनका स्टाइपेंड भी हमने बढ़ाया है। अब आप लोग जैसा बोल रहे हैं कि आज कुछ समाचार पत्रों में भी ये छपा है, आप भी ये बोल रहे हैं कि सरकार एस्मा का के जो उनका उल्लंघन हो रहा है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। हम नहीं चाहते हैं कार्रवाई करना, देखिए सीधी बात है। और इसीलिए आप लोग जो मुझ पर नाराज़ हो रहे हैं या मीडिया लगातार सरकार को कटघरे में इस बात को लेकर खड़ा कर रही है कि अभी तक किसी भी तरह की कार्रवाई क्यों नहीं, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी पर कार्रवाई करना। हम तो चाहते हैं कि सामंजस्य से सब बातें हों। हम कल्याण करना चाहते हैं। हम वो हमारे जूनियर डॉक्टर जो आगे आने वाले समय में देश में और प्रदेश में अपनी स्वास्थ्य की सेवाएं देंगे, उन पर हम कार्रवाई नहीं करना चाहते। कानून तो कहता है, कानून में बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं, एस्मा लागू है और वो लगातार उसका उल्लंघन कर रहे हैं, पर हम तो भी हमारी आखिरी प्रायोरिटी होगी कार्रवाई करना। हम ऐसे हमारे जूनियर डॉक्टर्स पर कार्रवाई नहीं करना चाहते। परंतु ये बात भी आपकी सही है, जैसा आपने प्रश्न किया कि यदि मरीज को दिक्कत हो रही है तो मरीज से बढ़कर कुछ नहीं है। यदि मरीज पीड़ित है और उस पीड़ित मरीज को उन जूनियर डॉक्टर की इलाज की ज़रूरत है या उन्हें सेवाएं देनी चाहिए, तो निश्चित रूप से हमें मजबूर होना पड़ेगा। हम नहीं चाहते। आपका ये प्रश्न बिल्कुल सही है कि सरकार अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की। हमारी आखिरी प्रायोरिटी है। हम उन जूनियर डॉक्टर की मांगों को इसीलिए मानते रहे कि वो सामंजस्य के साथ काम करें, अच्छा काम करें। और ये तो ट्रेनिंग है। यदि वो अभी अपनी इन हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे तो वो अपनी पढ़ाई के एक मॉड्यूल को मिस कर रहे हैं, वो ट्रेनिंग को मिस कर रहे हैं। ये तो उनके पाठ्यक्रम का हिस्सा है, ये नौकरी नहीं है। ये उनके पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है जिसमें वो ट्रेनिंग लेते हैं और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के माध्यम से चीज़ों को सीखते हैं।
और मरीजों को यदि आज तकलीफ़ होगी तो मजबूरी में हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। हम नहीं चाहते, क्योंकि मरीज और जनता हमारे लिए प्राथमिकता पर है। मरीज को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि मरीज की तबीयत बिगड़ेगी तो ये हम सब के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा, और यदि इसके कारण जूनियर डॉक्टर बनेंगे तो मुझे लगता है ये संदेश भी गलत जाएगा। इस प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना जो है दोबारा से ना फैले। ये हम सब के लिए संतोष की बात है कि कोरोना की गति रोज़ कम होती जा रही है, और इसीलिए ज़िले की क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की रिकमेंडेशन पर हर ज़िले में हमने कोरोना कर्फ्यू में छूट दी है। ये क्रमबद्ध चल रही है, हर हफ्ते इस छूट में इजाफा होगा, और इसीलिए व्यापारियों को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनको बधाई देता हूँ, ग्राहकों को भी बहुत बधाई देता हूँ, जनता को भी बहुत बधाई देता हूँ कि ये 2 दिन में भी कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूरी तरह से हमने प्रदर्शन देखा है, और देखा है कि लोगों ने इस बात को सुनिश्चित किया है कि वो अपने को और अपने परिवार को इस संक्रमण से बचाना चाहते हैं। क्योंकि महत्वपूर्ण यही है, यदि हम जरा भी असंयमित हो जाएंगे तो हम अपने साथ ही अपने परिवार को भी खतरे में डालेंगे। और मैं देख रहा हूँ कि लगातार इस बात को लेकर काम हो रहा है। हमने CST जो कोरोना सेफ्टी टीम का जो गठन किया था, जो कि हर अपने क्षेत्र में काम करके इस बात को सुनिश्चित कर रही है कि बाज़ार भी चले परंतु उल्लंघन भी ना हो कोरोना प्रोटोकॉल का। उसमें हमें सफलता मिली है। ये हमारा प्रयोग बहुत सफल रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब ये निर्देशित किया है कि ये CST का गठन पूरे प्रदेश में होगा, और ख़ासकर शहरी क्षेत्र में CST के माध्यम से इस बात की मॉनिटरिंग की जाएगी कि बाज़ार चलें, ग्राहकी हो, परंतु उसके साथ साथ कोरोना प्रोटोकॉल का भी पूरी तरह से ध्यान रखा जाए, उसका उल्लंघन ना हो। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.